जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे लोकल यूथ भाइयों, स्थानीय युवाओं, है ना। आप लोग अपने आप को, बहुत सारे लोगों ने राजस्व सहायक, पटवारी सहायक भी कह रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग सही में बहुत सहायता कर रहे हैं। हमारी इस बात की खुशी है कि शासन ने आपको नियुक्त किया है। और नियुक्त किया है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति नहीं की है शासन ने केवल अवसर दिया है आपको काम करने का। हो सकता है आपकी दक्षता अनुसार शासन भविष्य में निर्णय ले, तो किसी भी झांसे में ना आए। मैंने देखा यूट्यूब में अभी भी बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि शासन की भर्ती और बहुत जल्दी मिलेगा सहायकों को ग्रेड पे में भर्ती और ईयरली वेतन। देखो, हम चाहते हैं, हमें तो अच्छा है यार, हमारे लिए वर्किंग हैंड है आप लोग, है ना। लेकिन किसी की झांसे में नहीं आना है, कोई यूट्यूब सब अपना वो करने के लिए। हम आपको सटीक बात कर रहे हैं कि शासन निर्णय देगी, आपको भी मिलेगा, ऑर्डर मिलेंगे। ऑर्डर जब तक नहीं मिलते हैं, आपको जो काम दिया गया आप उसको अच्छे से करें। यदि आपको कोई काम नहीं पता है, पहले उसको समझ लें। यदि आपको वो काम लगता है कि आप कर सकते हैं, तभी उसको करें। नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल इस काम में आगे आने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि बहुत सारे हमारे लोकल यूथ, ठीक है, या स्थानीय युवाओं द्वारा क्या किया गया था, खरीफ की गिरदावरी के लिए चुना गया था। खरीफ गिरदावरी, या जिसको हम कह रहे थे DCS, डिजिटल क्रॉप सर्वे, ठीक है। इसमें हमारे बहुत सारे किसान लोकल यूथ भाइयों को जब नहीं समझ में आया, तो लोगों ने क्या किया है, मौके पर रिक्त चढ़ा दिया, ठीक है, असिंचित फसल चढ़ा दी। अब हो क्या रहा है, इसको एडिट करने में दिक्कत जा रही है ना। अब पटवारी जी लोगों के पास महाअभियान चल रहा था, 2.0 चल रहा था, तो नहीं प्रॉपर देख पाए वो भी, है ना। जब उन्होंने देखना शुरू किया तब पता चला बहुत गलतियाँ हैं। अब सर्वर की एरर है, तो सर्वर की एरर के कारण सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आपके मन में डाउट है कि ये फसल कैसे सुधरेगी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। यदि फसल गलत हो गई है, क्या हो गई, फसल गलत हो गई है, तो इसको तहसीलदार की सारा आईडी से, तहसीलदार महोदय की सारा आईडी से DCS का ऑप्शन आएगा वहाँ पर, है ना। DCS वेरीफायर एक्टिविटी, या DCS करके एक ऑप्शन है वेरीफायर एक्टिविटी में, वहाँ पर जाकर खसरे को सिलेक्ट करके फसल को रिजेक्ट कर देना है या समीक्षा के लिए वापस भेज देना है, ठीक है। तो ये अभी जब तक आप लोग के लिए भी यदि डेट बढ़ गई है जैसे, तो वो लोकल यूथ भी कर सकते हैं और पटवारी भी फसल को सुधार सकते हैं, ठीक है। यानी कि यदि फसल गलत हो गई है तो तहसीलदार आईडी से उसको रिजेक्ट कर दीजिए, वो लोकल यूथ और पटवारी दोनों के पास उपलब्ध हो जाएगी, उसको सुधार दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई एक बात जो, ठीक है, ज़रूरी थी। इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जानबूझ के, कुछ लोगों ने धोखे से ये गलतियां कर दी हैं। पर सुधार सकते हैं गलतियां, जब तक सुधारने लायक हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब गलतियां सुधारने लायक ना रह जाए तब एक बड़ा विषय बन जाता है वो। क्योंकि देखिए, ओवरऑल नुकसान किसानों का होना है ना। और हम या आपकी नियुक्ति या हमारी नियुक्ति या शासन हमसे काम इसलिए नहीं करवा रही है क्योंकि शासन को काम करवाना है। शासन इसलिए काम करवा रही ताकि किसानों का अधिक से अधिक रूप से सुगमता से काम हो सके, है ना। वरना हम लोग तो करते ही थे गिरदावरी, फिर आप लोगों की क्या ज़रूरत। तो आप लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि और सुगमता से और अच्छे से और सही जानकारी मिल सके। कुछ लोगों ने क्या किया है कि किसी के दबाव में आके फसल कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर, ये सब नहीं करना है। आपको अच्छे से काम करना था। अच्छे से काम करने से शासन की नज़रों में आप ही चढ़ते। अब यदि परसेंटेज वाइज निकाला जाएगा और DCS के द्वारा की गई गिरदावरी और एक्यूरेसी में एरर आएगा, तो फिर आप ही लोगों को दिक्कत जाएगी, है ना। इसलिए आराम से काम करो। अब जो सबसे आज का मुद्दा था ये कि लोग जो बोल रहे हैं तो पे का कुछ प्रावधान नहीं है अभी। लैपटॉप गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को तो दे नहीं पा रही, वो आपको कहाँ से देगी, दे अच्छी बात है। मोबाइल के लिए भी अभी कुछ नहीं है। हाँ, सेफ्टी गार्ड देने चाहिए, मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ आपकी, मतलब इसमें भी सहमत हूँ। लेकिन अभी तो शासन इस पर कोई निर्णय नहीं दी। सेफ्टी गार्ड्स भी अभी शासन द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, तो परेशान नहीं होना। आपको जितना काम दिया गया है, जितना आपको वेतन मिल रहा है उतना ही करें। गिरदावरी का पेमेंट आपका आएगा, तहसीलदार की आईडी में एक ऑप्शन है पेमेंट एक्टिविटी का, वो पटवारी जी से गिरदावरी खत्म होने के बाद, है ना, जब DCS का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो पटवारी जी से चर्चा करके समिति तय करेगी कि किस लोकल यूथ ने कितने खसरे किए हैं, उसके हिसाब से उसको पेमेंट निर्धारित की जाएगी और उसकी पेमेंट प्रोसेस कर देंगे। तो आधार या खाता कहीं नहीं देना है, आधार से आपकी पेमेंट लिंक होगी। DBT
है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, आपका आधार जिस खाते में प्राइमरी रूप से लिंक होगा बैंक अकाउंट में, उसमें आपको पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि अभी आपका लिंक नहीं है तो जो आपका बैंक हो वहाँ जाकर अपना डीबीटी या एनपीसीआई एक्टिवेट करवा लीजिए, ठीक है, तो आपका पेमेंट वहीं आ जाएगा। अब उसमें मिलना है 8 रुपये खसरा, 8 रुपये खसरा, और जिन्होंने मिश्रित फसलें की होंगी तो उनको 2 रुपये प्रति फसल का और मिलेगा, ठीक है। अब जो ज़रूरी काम है वो ये है फार्मर आईडी, ठीक है। जो हमारा वीडियो आज का था वो मेन फार्मर आईडी के संबंध में। देखो इसमें इसलिए ये वीडियो की ज़रूरत पड़ी मुझे, बहुत सारे बेचारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। शासन ने कहा है, शासन के पास PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, उसके बाद समग्र पोर्टल, आधार KYC के आधार पर इनकी मैचिंग करके, किससे मैचिंग करेगी, लैंड रिकॉर्ड से क्या तैयार करेगी, एक बकेट, बकेट मतलब बाल्टी होता है वैसे, है ना, अपन हिंदी में समझे तो बकेट। इस बकेट में किसानों की सूची दी जाएगी। जैसे हम बात करते हैं किसी अनाम गांव की, अनाम गांव में इन सभियों से सूची से तैयार करके 180 किसान तैयार हुए, ठीक है। अब लोकल यूथ का काम है इन 180 किसानों की क्या जनरेट करना है, फार्मर आईडी। फार्मर आईडी क्या है, एक किसान की एक आईडी, मतलब पूरे देश में यदि एक किसान है तो उसकी एक आईडी, यदि 5 करोड़ किसान हैं तो 5 करोड़ आईडी, ठीक है। अब उसकी ज़मीन 10 राज्यों में हो, 10 जिलों में हो, 15 गाँव में हो, वो सब, ठीक है। इसलिए अभी ऐप नहीं चल रही है तो परेशान नहीं होना है। ऐप में दिक्कत आ रही है, खसरा एक ही जुड़ रहा है तो परेशान नहीं होना है। अभी जो होता चले वो करते चलें, जो नहीं हो रहा बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। तो 180 किसान आपको देगी शासन। फिर इस 180 किसान में से अभी जैसे शासन ने बताया है ना, ये शासन ने बताया है, VC अटेंड किया होगा आप लोगों ने, डिस्क्रिप्शन पे हम फिर से लिंक डाल देंगे उस यूट्यूब वीडियो की जो शासन का था, है ना, उसमें उन्होंने बताया है। तो 180 किसान में से जब आप 180 किसानों की आईडी बना देंगे तो आपको 180 का क्या मिलेगा, 10 रुपये, यानी 1800 रुपये मिलेगा आपको, ठीक है। प्लस इस 180 के अलावा आपने गाँव में पाया 30 किसान और हैं, तो 30 का अतिरिक्त 5 रुपये और 10 + 5 15 × 45 450 रुपये मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझिए आप। तो ये 30 अलग होने चाहिए, उसी गांव के होंगे पर इस बकेट के अलावा, ऐसा ना हो कि किसी और बकेट में शामिल हो। तो ये सब देख लीजिएगा, ये बनाना है। अब मुद्दा ये है, आपको प्रोसेस हम फार्मर आईडी की कई बार बता दिए हैं, एक बार और हल्का सा बता रहे हैं। सबसे पहले आपको डालना फार्मर का आधार, ठीक है। उसके बाद OTP या फेस, तो अभी आपके में फेस ले रहा है, किसान खुद करेगा तो OTP लेगा, ठीक है। फिर वो लेगा यूनिक मोबाइल नंबर। अब यदि इस किसान का वो मोबाइल नंबर लोकल यूथ में रजिस्टर्ड है तो वो नहीं लेगा, उसमें बोल देगा यूज़र नॉट फाउंड या दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो यूनिक मोबाइल नंबर डालना है आपको। यूनिक मोबाइल नंबर डालने के बाद इसका डेटा दिखा देगा आपको, ये डेटा पूरा आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर खसरा जोड़िए, है ना, खसरा जोड़ें लैंड डिटेल्स में। इसके बाद फिर कंसेंट करेगा, कंसेंट मतलब कि फिर ई साइन, है ना, ई साइन में फिर से कि OTP और फेस लेगा। एक बार मोबाइल नंबर डालेंगे तो OTP लेगा, 3 बार यदि OTP से करेंगे तो 3 बार, या फेस से करेंगे तो 2 बार फेस, 1 बार OTP लेगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, पहली प्रॉब्लम है एरर 502। इसमें क्या करना है आपको, 4-5 बार क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी, है ना, इसमें काम हो जाएगा, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है यूज़र नॉट फाउंड बोल रहा है। आप कुछ मत करिए, लैपटॉप में या सिस्टम में या ब्राउज़र में खोलिए, रीसेट पासवर्ड करिए या फॉरगेट पासवर्ड करिए, नया पासवर्ड आ जाएगा उसी फ़ोन में, तो जिस भी फ़ोन में आपको आना होगा उस फ़ोन में आ जाएगा जो सारा में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तीसरा, अकाउंट डिलीट कर दिया है कुछ लोग बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मोबाइल से अकाउंट डिलीट कर दिया तो ऐप को अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो मोबाइल रीस्टार्ट करके, और फिर यही लैपटॉप वाली प्रोसेस करके फॉरगेट पासवर्ड से नया पासवर्ड आएगा, उससे इंस्टॉल लॉगिन करेंगे, हो जाएगा। ये मैंने अभी किया है शाम को, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। चौथा क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, वो अभी एक ही खसरा ऐड हो रहा, ठीक है, अभी एक ही खसरा ऐड हो रहा तो एक ही कर दीजिए, बाद में एडिट का ऑप्शन आएगा,
ठीक है, एडिट का ऑप्शन बाद में आएगा, अभी एक ही खसरा एडिट कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं यदि ऐड हो रहा है तो। कुछ लोगों में सर्वे नंबर, सब सर्वे नंबर क्या है, देखो सर्वे नंबर तो है खसरा नंबर, है ना। सब सर्वे नंबर का मतलब क्या है ये बताता हूँ मैं। खसरा नंबर मान लो 504 है, मतलब 504/1 है, तो कुछ जगह पे 504/1 डायरेक्ट काम कर रहा है, 504/1 काम नहीं कर रहा तो आप 504 लिखिए, सब सर्वे नंबर में 1 लिखिए तो खुल जाएगा। ऐसा क्योंकि हमने कल किया था तो ऐसा हो रहा है, और नहीं तो 504 लिखेंगे और वो स्टार दे देगा आपको खुद से, यदि बटांक नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से उसके पूरे खसरे नंबर खुल जाएंगे। ये बेसिक समस्या है लोकल यूथ की। लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है, मोबाइल नंबर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन रुक जाइए, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो 30 तक DCS का काम हो रहा है। जब ये हो जाए तब आप आराम से गिरदावरी करें, वो गिरदावरी जब हो जाए आराम से फार्मर आईडी का काम करें, तब तक ऐप अपडेट हो जाएगा, आपको बकेट अवेलेबल हो जाएगी, तब आप आराम से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग कर लेंगे, मुझे नहीं लगता अब किसी को दिक्कत होगी। यदि अभी भी किसी को दिक्कत हो इसमें आपके लोकल यूथ में तो मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। और हमारे जो दोस्त भाई हैं जो यहाँ वहाँ हैं, अन्य ज़िलों में भी हैं, आप उनसे भी एक दूसरे से शेयर करें कि इसमें पैनिक नहीं होना है। शासन अपडेट कर रही है वेबसाइट को, ऐप को अपडेट कर रही है, फार्मर सहायक MP ऐप में अपडेट का काम चल रहा है, और वेबसाइट पे भी आप डायरेक्ट लॉगिन करके चेक कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड से। तो काम हो रहा है, साइट चल रही है और लोग काम कर रहे हैं। तो यदि किसी के नहीं हो पा रहा है तो इसमें घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से करिए, हो जाएगा। आप किसी काम को एन्जॉयमेंट की तरह करेंगे तो होगा, पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं। कोई रेस नहीं चल रही है कि आपको जल्दी करना। हाँ, 30 नवंबर एक टारगेट डेट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आज से काम जल्दी जल्दी चालू कर दो तो कुछ गलत हो जाए, है ना। पिछली बार भी गिरदावरी में कुछ लोगों ने शुरू में बहुत जल्दी जल्दी किया तो नक्शा नहीं अपलोड है, कहीं ये नहीं, कहीं फिर 5 दिन बाद वो नॉर्मल हो गया था। तो इसलिए इसमें भी 4-5 दिन पहले ऐप को देखिए, किसी घर वालों की अपनी खुद की आईडी बनाइए, अपनी आईडी बना कर देखिए, ठीक है। मतलब अपने साथ ही एक्सपेरिमेंट करिए तो आपको पता चल जाएगा कितना सही है, कितना छूट रहा है, कितना नहीं हो रहा, है ना। आशा करते हैं आपके कुछ समस्याओं का हम निदान कर पाए होंगे, कुछ हद तक हम आप तक पहुंच पाए होंगे जहां पर आप अब अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। रही बात ये बेसिक सी बातों की जो हम कर रहे थे, पेमेंट आपकी, लैपटॉप, मोबाइल, सेफगार्ड्स, है ना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम आशा करते हैं शासन दे हमसे। यदि शासन तक हमारी बात पहुंचेगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको ये बेसिक एमिनिटीज़ ज़रूर दें, है ना। और नहीं दे रहा है तो देखिए, अभी तो शासन का अनुबंध आपसे यही है कि आप काम करिए और उतने का आपको पेमेंट मिलेगा। आपसे जितना काम हो आप उतना करें, लेकिन जो ना कर पाएँ उसके लिए सूचित ज़रूर कर दें कि पटवारी जी हमको इतना पेमेंट मिल रहा है या इतना मानदेय मिल रहा है और हम इतना काम ही कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हम मानसिक रूप से उसमें और लोकल यूथ को अपॉइंट कर सकें, क्योंकि इसमें फार्मर आईडी के लिए नए लोकल यूथ भी नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सारा में काम कर रहे थे केवल वही रहेंगे। कुछ लोग सारा गिरदावरी शुरू किए थे, फिर नहीं कर पाए हैं, बीच में छोड़ दिए, तो उनकी जगह नए बाद में भी नियुक्त हुए हैं और अभी भी नियुक्त होंगे, है ना, फार्मर आईडी के लिए। तो हम तो आशा करेंगे कि जो हैं वो लोग काम करें, अच्छा काम करें और उनको दिक्कत ना आए, है ना। हम पूरा सहयोग हम लोग देंगे और जो हो सकेगा शासन तो देगी ही, फिर भी बेहतरी के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। कोशिश करते हैं और कामना करते हैं कि आप लोग के साथ भी न्याय हो, आप लोग के काम के हिसाब से, दक्षताओं के हिसाब से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद।